जीपेट 2022 कुछ ही दिन बाकी रह गए, 10 दिन से भी कम दिन अभी हमारे जीपेट एग्ज़ाम के लिए बाकी रह गए। इस टाइम पे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अब जो है कि इन बचे हुए दिन में प्रिपरेशन किस तरह से की जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी बताओ, लास्ट वीक की स्ट्रेटजीज बताओ। तो आज की जो वीडियो में मेनली हम इसी पर बात करेंगे कि जो बचे हुए आपके पास दिन है, एक हफ्ता या 10 दिन, इनमें आप जो कि इनको किस तरह से यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन को जो है कि बेटर कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो है कि मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं। 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह की जो है कि हमको अब इस टाइम पर हमारे को ये टाइम जो बचा हुआ है 8-10 दिन का, इसको किस तरह से हमको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ठीक है ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बचे हुए दिन को हमें किस तरह से इनको निकालना है, किस तरह से उनमें हमको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैट प्ले योर स्ट्रेंथ। मतलब बात करेंगे कि प्ले योर स्ट्रेंथ से मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो है कि आपको सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है, वो आपकी उस स्ट्रेंथ पर फोकस करना है जो मतलब कि आपको अच्छे तरीके से जो टॉपिक आता हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है स्टडी में, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। अब जो है कि सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करिए, क्योंकि अब जो है कि आपको जो आता है उसको बिल्कुल 100% श्योर कर लीजिए कि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछ लिया जाए तो वो आपसे बिल्कुल भी गलत ना हो, उसको आप 100% श्योर अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है उनको और बेटर बना लीजिए, उनको उन पर ज़्यादा फोकस करिए, उनकी ज़्यादा रिवीजन करिए और उनको बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि उस तरफ से तो मेरे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो प्ले योर स्ट्रेंथ से मेरा कहने का मतलब है जो आपकी स्ट्रेंथ टॉपिक है, जो आपकी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, उनको अच्छे से फोकस करके बिल्कुल 100% उनको श्योर कर लीजिए कि इनसे क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होंगे अगर पूछ लिया गया तो। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्ले विथ योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के। सेकंड पॉइंट आता है हमारा दैट डोंट लर्न न्यू। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ लो। इस टाइम पे 10 दिन बचे हुए हैं, इस टाइम में आपको रिवीजन करना है। मैंने 25 दिन की स्ट्रेटेजी में भी ये बोला था कि अब रिमेनिंग आपके 25 डेज में आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। तो इस टाइम पे आपको डोंट लर्न न्यू। ओके, कुछ भी नया मत पढ़िए। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त ने बता दिया कि यार ये टॉपिक पढ़ा क्या तूने, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब आप जो है कि आपको लगे यार ये इसको कैसे छोड़ दिया मैंने, फिर आप उसको शुरू से पढ़ने लग जाओ, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ कुछ आएगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बताता है या कोई टीचर वगैरह आपको बता दे कि ये इस तरह से इस तरीके से होता है, इसको शॉर्ट में थोड़ा तुम समझ लो, आपको बेसिक बता देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो उस जगह पर आप कुछ नया सीख सकते हो। बट किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में स्टार्ट मत करिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ नई सीखने की अब इस टाइम पर ट्राई मत कीजिए। जितना पढ़ा आपने वो बहुत कुछ है, आपके लिए सफिशियंट है, उसी को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, उसी को 100% श्योर कर लीजिए कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को आता है, वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ऐसा नहीं करना है कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया और समझ में कुछ आया नहीं, है ना, तो ना इसके रहे कुछ देर दोनों तरफ से हमारे क्वेश्चन आए, हमारे बने ही नहीं। इससे अच्छा दोनों तरफ से ना बनने से अच्छा एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि एक क्वेश्चन तो उस टॉपिक से तो बन जाए, इससे तो वैसे भी नहीं बन रहा था, है ना। तो आपको इसी करना है, ऐसे ही। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, ना कि आपको जो है कि कुछ नई इस टाइम पे पढ़ते रहना। कोई भी कुछ भी सजेस्ट करे इस टाइम पे, कोई इंपॉर्टेंट बताए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, पढ़ा या नहीं पढ़ा, उस पर ध्यान मत देना। हाँ भाई, तुम बता रहे हो, तुमको पता हो तो मेरे को इसके बारे में बता दो, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज बता दो, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको और डिटेल में पढ़ सकूं। ठीक है, तो आपको जो है कि सेकंड पॉइंट हमारा, नया कुछ भी नहीं सीखना है इस टाइम पे, डोंट लर्न न्यू। ओके, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा मिस्टेक नोट्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आप रिवीजन करते हुए अपनी मिस्टेक्स के नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, तो अब जो है कि वो नोट्स बहुत काम आने वाले हैं आपकी स्टडी के नोट्स नहीं, मिस्टेक्स के नोट। आपने जब, जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, है ना। टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए और उसमें देखिए कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो हर टेस्ट सीरीज के दौरान, है ना। आपने जो मिस्टेक करे वो आपने नोट्स उसके बना लिए होंगे। कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक था उस टाइम पे, तो आपने उसकी भी रिवीजन करी होगी, वो भी आपके पास लिखे होंगे। तो अब जो है कि उन मिस्टेक नोट्स को उठाइए और देखिए कि क्या क्या जो मिस्टेक थी मैं टेस्ट के दौरान कर रहा था, उनको बिल्कुल उनको आइडेंटिफाई करके उनको मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करिए। ये मिस्टेक दोबारा आपके मेन एग्जाम में नहीं होना चाहिए।
टेस्ट सीरीज़ में आपके जितनी हो गई मॉक टेस्ट में, ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल गया कि ये मिस्टेक्स हैं मेरी, ये टॉपिक मेरे कमज़ोर है, ये मेरे को नहीं आता, ये आता है थोड़ा थोड़ा आता है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी आपने अगर टेस्ट सीरीज़ दी होंगी ना। तो अगर आपने नहीं दी होगी तो ये तो बहुत ही बेकार बात है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, आप अगर रेगुलर चैनल पर हमारे बने हुए हो तो टेस्ट सीरीज़ दीजिए, उससे जो है कि आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी, आपको नॉलेज हो जाएगा किस तरह का एग्ज़ाम है, आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा कि मेरे को किस किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब जो है कि एक तरीके से हर चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है टेस्ट सीरीज़। तो उम्मीद है आपने तो करी होगी और आपने मिस्टेक नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नहीं करी है तो अभी टाइम है, 2-3 दिन आप उसमें करके देख लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अपनी मिस्टेक निकाल के देखिए, टाइम मैनेजमेंट करके देखिए, पहले 1-2 टेस्ट में तो आपको नहीं आएगा, लेकिन आप 3-4 कम से कम टेस्ट दीजिए, मिनी टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ मैं रिकमेंड करूँगा कि फुल लेंथ टेस्ट दीजिए 3-3 घंटे के, ठीक है। तो आपको जो कि ये सब समझ में आएगा, आपको आपकी मिस्टेक, आपके वीक पॉइंट, आपका कौन सा कहाँ पर क्या दिक्कत है, वो सारी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा 3rd पॉइंट, डेट मिस्टेक नोट्स को आप एनालाइज करिए और उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको कम करने की, मतलब एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मिस्टेक दोबारा आपके मेन एग्जाम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा 3rd पॉइंट, ओके। चलिए अब बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट हमारा जो डोंट टारगेट एनी मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कि उनके दिमाग में रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितने मार्क्स का टारगेट लेकर चले, 200 का, 250 का, 180 का, 150 का। भाई साहब देखिए, मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ किसी भी साल डिसाइड नहीं रहता है ना। अभी भी आप पूछते रहते हो कमेंट्स में आकर चैनल पे कि सर इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, इस कैटेगरी का कितना जाएगा, उसका कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा। तो कोई भी नहीं बता सकता इस टाइम पे कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता है, वो डिसाइड मेनी फैक्टर पे करता है, प्री डिसाइड नहीं होता, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। एग्जाम के लेवल पे, एग्जाम किस लेवल का एग्जाम पेपर आया था, कितने बच्चे अपेयर हुए, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितने क्वालिफाई करना, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। कितने हाई लेवल तक अगर पेपर ईजी आया तो जो है कि मार्क्स बहुत ऊपर तक जाएंगे तो कट ऑफ बढ़ेगा। पेपर हार्ड आया, इतने मार्क्स ही ना पाएंगे तो उस टाइम पे कट ऑफ नीचे रहेगा। तो इस टाइम पे जो है कि आपको कोई भी मार्क्स को टारगेट करके नहीं चलना कि मेरे को 200 लेके आने, 250 लेके आने। क्या पता पेपर ईजी आ गया, इस बार का कट ऑफ 250 पे चला गया, फिर क्या करोगे। और मान के चलिए पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, इस बार फिर से कट ऑफ डाउन होके 160 या 186 पे आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते इस टाइम पे ना। तो मार्क्स को टारगेट लेकर मत चलिए, टारगेट लेकर चलिए अपनी स्टडी को मेरे को इतना इतना कंप्लीट करना है, इतना इतना मेरा कंप्लीट होगा, इसको रिवीजन करना है, ये वीक पॉइंट है इनको सुधारना है, इसकी रिवीजन नहीं हुई, इसकी रिवीजन अच्छे से करना है, ये मेरे को बहुत बढ़िया आता है, इसको और 100% श्योर करना है। तो वो टारगेट लेके चलिए, मार्क्स का टारगेट लेके मत चलिए। मार्क्स डिसाइड नहीं है कि कितने पे कौन क्वालिफाई होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप कट ऑफ वगैरह इनको तो बिल्कुल भूल जाइए, इन पर ध्यान देकर पढ़ाई मत करिए, ठीक है ना। अभी भी बोल रहा हूँ, उससे पहले भी मैंने बोला, बहुत कट ऑफ वाली वीडियो में मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये था हमारा 4th पॉइंट, ठीक है ना। आपको कोई भी मार्क्स टारगेट बनाकर नहीं चलना है, ओके। अब आता हमारा 5th एंड फाइनल पॉइंट। 5th एंड फाइनल पॉइंट हमारा दैट इज प्लान योर 3 आवर्स। जो आप एग्जाम में जाने वाले हो वहां पर जो आपके पास 3 घंटे रहेंगे उनको आपको प्लान करना। अब इस टाइम पे आपने टेस्ट सीरीज दी होंगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपने दी होंगी, तो आपने जो 3 घंटे तक दी होगी तो आपको तो एक आइडिया होगा कि मुझे किस तरह से इन 3 घंटे को किस किस तरीके लेवल से मेरे को इनको निकालने, किस मतलब मेरे को इसका जो टाइम मैनेजमेंट वो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक प्लान अपना नहीं बनाया 3 घंटे का तो अब बना लीजिए। टेस्ट सीरीज देकर देखिए फुल लेंथ, आपको ये सब समझना है। किसी से आप सजेशन ले सकते हैं जिसने पहले क्वालिफाइड किया कि हमको किस किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और अगर नहीं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको अपने जो 3 घंटे एग्जाम में वो किस तरह से प्लान करने, किस तरह से उनको यूटिलाइज करके एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो आपको जो है कि अगर आपने दे रखे हैं पहले से और आपको सब कुछ पता है कि 3 घंटे मेरे को किस किस तरीके से निकालना है, तो बहुत अच्छी बात है। उसको प्लान करिए कि मेरे को पहले इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, फिर इस तरह के, तो वो सब आप अपने हिसाब से प्लान कर लीजिए। तो ये 3 घंटे आपको पहले से प्लान रहेंगे तो बहुत ही अच्छे रहेगा। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। उस टाइम पे आपको सब पता रहेगा मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अगर वहाँ पे सोचने बैठ गए कि पहले क्या करूँ, पहले ये करूँ, तो फिर आधा टाइम तो आपका उसी में निकल जाएगा। तो इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें प्लान करके रखिए आप, और बस जहाँ पर एग्ज़ाम में जाने के बाद बस उस प्लान को फॉलो करना है हमें कि उस हिसाब से
देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनल जो मैंने पॉइंट बताया, प्लान योर 3 आवर्स, इनको प्लान करके चलिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि आपको किस किस तरीके से अपने प्लान करना है 3 आवर्स को, किस तरह से आपको सेंटर में जाकर उनको यूटिलाइज करना है ना। तो अगर आप चाहते तो कमेंट ज़रूर करें। तो ये था हमारा फाइनल पॉइंट, प्लान योर 3 आवर्स। अपनी प्लान ज़रूर करके रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो भी आपने अपनी 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन करी है ना, उनका जो फाइनल जो है आपके पास वो 3 घंटे ही रहेंगे। वो जो कि सारी आपकी मेहनत उन 3 घंटों के अंदर ही आपको दिखानी है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है। अगर वही 3 घंटे आपके ख़राब हो गए तो आप समझ लीजिए आपकी जितनी भी साल की प्रिपरेशन थी वो ख़राब हो गई है ना। इतने साल तक आपने पूरा मैनेज करके चले हो टाइम टेबल के हिसाब से, तो वो 3 घंटे और क्यों नहीं, उनको भी अच्छे से उनको प्लान करिए, किस किस तरह से मुझे 1-1 घंटा निकालना है ना, एक क्वेश्चन पे मेरे को कितना टाइम देना है, किस तरह क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से डिसाइड कर लेनी है, ठीक है। तभी आप जो है कि इफेक्टिवली एग्जाम दे पाओगे। तो ये होगा हमारे 5 पॉइंट जो कि आपको अब इन बचे दिनों में करने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताना चाहूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बहुत बढ़िया नींद लीजिए, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पहले आपको सोना, आपके माइंड को रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट क्या 1 दिन पहले अगर आप चाहोगे कि मैं अच्छी नींद ले लूँ, तो 1 दिन पहले ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर आपके उस पर रहेगा, टेंशन रहेगी आपको। तो आप 1 दिन पहले तो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं सो पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप प्रैक्टिस करिए 2 या 3 दिन पहले से सोने की। मतलब आप जैसे कि आपका 9 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप 6 से ही बहुत फुल नींद लेने की वो आप कोशिश करिए। फुल नींद का मेरे से ये मतलब नहीं कि आपको 12-12 घंटे 13-13 घंटे सोना, बिल्कुल नहीं। एक नॉर्मल स्लीप, बिल्कुल माइंड को पूरी तरीके से रेस्ट देने के लिए 8 से 9 घंटे की नींद सफिशियंट होती है, ठीक है ना। तो आपको जो है कि पहले दिन में आपको जो है कि 8 घंटे की नींद लेने की आपको ट्राई करना। अगर आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा सोते हो, 9-10 घंटे सोते, तो फिर कोई बात ही नहीं। बट आपको जो है कि नींद अच्छे से लेना है। कुछ लोग कम सोते हैं, इस टाइम पे एग्ज़ाम का टाइम कम बचा है, पढ़ने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 घंटे सोते हैं। तो अगर वो इस तरह से कर रहे हो तो अब इन बचे हुए लास्ट 2-3 दिनों में आपको फुल नींद लेनी है। पहले 8 घंटे लीजिए, दूसरे 2 दिनों में आप 9-9 घंटे की ले सकते हैं, ठीक है। तो फुल मतलब जो है कि 8 और 9 घंटे की नींद लेने का ट्राई कीजिए। एकदम से आप 1 दिन पहले लेने की सोचोगे तो वो नहीं हो पाएगा। आपको 2-3 दिन पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले दिन आपको नहीं आएगी, दूसरे दिन आपको थोड़ा हो सकता है 8 घंटे की आया फिर, लेकिन जो 1 दिन पहले रहेगी उस दिन आपको पूरे 9 घंटे की नींद लेकर, माइंड को बिल्कुल रेस्ट दिलाकर, बिना टेंशन फ्री होकर, नो नेगेटिव थॉट इन द माइंड, ये सब लेकर आपको एग्जाम सेंटर में जाना और अपना पेपर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही था मेरा आज की वीडियो बनाने का मोटो। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताओ। तो ये थी वो कुछ स्ट्रेटेजी जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, और कुछ बड़े टीचर्स, मेरे सीनियर्स, इन लोगों की जो है कि एक्सपीरियंस उनसे पूछ कर मैंने आपके लिए ये बताई है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।